जोहार। अब जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव झारखंड में नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक परिस्थितियां दिन ब दिन बदलती जा रही है। अभी ताजा खबर निकलकर सामने आ रहा है, बीकेएसएस के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी थे, उन्होंने जयराम का साथ छोड़ दिया है। जेबीकेएसएस से इस्तीफा दे चुका। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पत्र जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और मीडिया में जब बात करे तो काफी भावुक हो रहे थे। तो हमारे साथ हैं जेबीकेएसएस जेएलकेएम जो बन गए, उन्हीं के केंद्रीय महामंत्री प्रेम नायक जी। उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि संजय मेहता जो हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा और काफी अच्छा वोट ले गया, 1.5 लाख से अधिक मत उनके हजारीबाग लोकसभा सीट में मिला। केंद्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी को छोड़ दिया है, जयराम जी का साथ छोड़ दिया है, जो जयराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर आंदोलन में, हर सभा में रहते थे। आखिर वजह क्या रही पार्टी छोड़ने? सबसे पहले जोहार। आप देखिए, इन सब बातों पर गौर करने से यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो बात रही होगी कि आपस में उनका फोन, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी फोन को रिसीव नहीं करते थे, तो जहां तक मुझे लगता है कि फोन रिसीव करना या ना करना, ये हम लोग का तो फोन रिसीव हो रहा है। अब रह गया बात कि उनका और उनके बीच में क्या चीज है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा शेड्यूल अभी बिजी चल रहा है उनका, और एक ही दिन में बहुत ज्यादा सभाएं हो रही है। तो जैसा क्रम अखाड़ा जो है, एक ही दिन में 4-4, 5-5 क्रम अखाड़ा हो रहा है, तो उसी क्रम में उनसे बातचीत नहीं होना उनको दिल पर ठेस लगा। और मुझे लगता है कि बातचीत होने की संभावनाएं हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो पुनः फिर से उनके साथ बैठ करके हम लोग बात करना चाहेंगे। हमारे सुप्रीमो भी चाहेंगे, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि संजय मेहता एक बहुत ही अच्छे वक्ता और बहुत ही अच्छे इंसान, हमारे बड़े भाई और एक राज्य के मजे हुए नेता हैं। और उनकी जरूरत है झारखंडियों को, और झारखंड के आम आवाम को बहुत जरूरत है वैसे नेता का। और हम नहीं चाहेंगे कि हमसे वो दूरी बनाए, और वो आक्रोश में आकर के ये फैसला लिया है, मुझे लगता है। और हमें लगता है कि एक बार बैठ करके हम लोग वार्ता करेंगे, क्योंकि हम लोग साथी हैं। हमारे संजय दा हो गए, रिजवान जी हो गए, जितने भी लोग हैं, सभी से बात होने की संभावनाएं हैं, और मेरे ख्याल से ये बातचीत चलेगा। आप बोल रहे हैं कि फोन कॉल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन जो उनका आरोप है कि हमने इतना 2.5 साल वक्त दिया लेकिन हमें उस तरह की तरजीह नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि ये भी बोला गया था जो वोट आया है, 1.5 लाख से अधिक वोट आया है, वो भी हमारे नाम से आया है, ऐसा बोल रहे थे कि तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर वजह आप क्या है? आप बोल रहे फोन कॉल नहीं उठा रहे। देखिए, जयराम दा भी एक इंसान है, और हम लोग सब एक इंसान है, और इंसान में जो है कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। श्री राम जी के अंदर भी कुछ नेगेटिव था तो कुछ पॉजिटिव था। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इन सब बात में एक चीज तो सच्चाई ये है कि जयराम दा के साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा जानकार नहीं है, राजनीति अनुभव नहीं है, और वो कुछ बात करते हैं। और हमारे दादा जो हैं, हम उनको आरोप नहीं लगाते हैं, क्योंकि जयराम दादा बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, और वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, और हमारे सुप्रीमो हैं। और मैं तो सुप्रीमो होने के साथ साथ उनको अपना भाई मानता हूं। लेकिन तो संजय मेहता जी जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, हमारे गांव के बगल में कार्यक्रम हो रहा है, हमारे समर्थक जो कार्यकर्ता उसे बैनर पोस्टर तक लगाया नहीं दिया जा रहा है, मैं वही तो फिर क्या समझा जाए? मैं वही चीज पूरा करना चाह रहा हूं कि जयराम दा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक अनुभव उनके साथ मतलब बिल्कुल ही नहीं है। वो छोटे बच्चे हैं। उन छोटे बच्चे होने के साथ साथ उनको उनकी बातों में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो दलाली भी करते हैं, चमचागिरी करते हैं। झारखंड बदलेगा, चमचागिरी से नहीं बदलेगा।
झारखंड ईमानदारी से बदलेगा। झारखंड में निस्वार्थ लोगों को रखना होगा, सही लोगों को रखना होगा, लड़ाकू लोगों को रखना होगा और एक टीम वर्क करना होगा। जैसे कि भारतीय टीम जब खेलती है पिच पर तो 11 प्लेयर को बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस आप देंगे तो आपकी टीम अच्छा खेलेगी तो जीतेगी। जाहिर सी बात उसी तरह चुनावी दौर में भी है। चुनावी दौर में हम लोगों को संगठित होकर के और जो भी साथी हैं जो सक्रिय हैं उनको लेकर के ही चुनाव में उतरना चाहिए, मेरा मानना है। और आपके चैनल के माध्यम से ये हम आपके दर्शकों को और आपके वीडियो के माध्यम से हम अपने पदाधिकारियों को भी ये कहना चाहेंगे कि जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो सक्रिय साथी हैं, निस्वार्थ भावना से लड़ाकू हैं, ईमानदार हैं, वैसे लोगों पर मुहर लगना चाहिए, ना कि पैसों की राजनीति होनी चाहिए। देखिए, पैसों की राजनीति दूसरी पार्टी में होती है, हमारी पार्टी माटी की पार्टी है और जन आंदोलन से निकला एक पार्टी है और लोगों का बड़ा इस पर विश्वास है कि झारखंड को ये लोग बदलेंगे। तो उनके साथ कोई साठगांठ नहीं होगा, ना ही कुछ हम लोग बीच बचाव करेंगे। एक ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जेएलकेम अब बिखर कर टूट जाएगी। जी बिल्कुल नहीं बिखरेगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है और आने वाला चुनाव में हम लोग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी कुछ स्थितियां ऐसी बनी है जिससे हम थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, चिंतित हैं और चिंतित होना भी स्वाभाविक है क्योंकि हमारे बड़े चेहरे नाराज चल रहे हैं। तो हमारे जितने भी आला कमान के लोग हैं उनके साथ बैठने का कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि हमारे पुराने साथी जो हैं, जो नाराज चल रहे हैं, उनको मनाया जाए, उनके साथ उनके विचारों पर जो वो बात रखना चाहते हैं उन पे गौर करके उनको हम लोग लीगल तरीके से उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जयराम जी अपने कद के समझ कोई नेता को आना नहीं देना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई संजय मेहता पर जब उन्होंने पत्र लिखा था, सुझाव पत्र, जिसके बाद से ही इस तरह का देखा जा रहा था। देखिए, जाहिर सी बात है कि कुछ बातें ऐसी हुई बीच में जो वो दूसरे चीजों के लिए वो डाले थे वो पत्र, लेकिन कहीं से वायरल हो गया, वो उनका वो मंशा नहीं था। संजय दा से भी हमारा अभी फिलहाल कुछ दिनों से बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि प्रेम नायक संजय मेहता का चहेते हैं। मैं किसी का चहेता नहीं हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, प्रेम नायक किसी का चहेता नहीं। प्रेम नायक चहेता है तो झारखंडियत की चाहता है, अपना बिरसा मुंडा का जो सपना था उसका चाहने वाले लोगों का, जो सिद्धू कानू थे उनका जो विचारधारा था उसका चाहता है। हम किसी का चेहरा का गुलाम नहीं है, हम किसी का विचारधारा पर नहीं चलना चाहते हैं। हमारा विचारधारा सिर्फ और सिर्फ एक है, झारखंड को बदलेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक मंच पर आए हैं तो हमारा सोच सबको लेकर के चलने का होना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने का होना चाहिए। और पुराने साथी पर तो क्या संजय मेहता जी को फिर से मनाकर जेबी केसेस में शामिल कराया जाए? जी बिल्कुल, हम लोग का प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं उनके साथ बैठें, बातचीत करें। हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष से हमारा आग्रह रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा कि उन पुराने साथियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है जो नाराज चल रहे हैं, उन्हें बैठ करके बात करने के हर संभव प्रयास करने का कोशिश। मनोज यादव जी, देवेंद्र नाथ महतो जी, वो भी पहले से नाराज चल रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं नाराज। देखिए, कई चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, तो हमारा ये मानना है कि अगर लीगल तरीकों से जो मेरे नजरिए से देखा जा रहा है तो जयराम दा पर आरोप है फोन नहीं उठाने का, तो मेरा तो फोन उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कई लोग अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी है, पार्टी के वरीय नेता है, उन्हीं का फोन कॉल नहीं उठाना नहीं, क्या दर्शाता है? ऐसा नहीं है, वो बिजी, कहीं ना कहीं बिजी होंगे और बिजी होने के कारण फोन नहीं उठा होगा। बाद में कॉल बैक भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जिस तरह से वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि उनकी फोन नहीं उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी खुद कह रहे हैं कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिरकार मैं अपने आप की बेइज्जती पार्टी में कुछ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से मैंने ये पार्टी छोड़ दी। जी बिल्कुल, मजे हुए वो राजनेता है और उन्हें हमारी उनके साथ में भविष्य की शुभकामनाएं भी हैं और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ आकर के फिर से काम करें। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे बीच में जो भी नाराज चल रहे हैं उनके साथ बैठ करके बात करेंगे। और आला कमान से मैं पुनः फिर से निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे
बड़े दादा हैं श्री टाइगर जयराम महतो जी, उनको चाहिए कि सबको लेकर के बात करना चाहिए। और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि इन सब बातों को लेकर के हम लोग फिर से पुनः बैठेंगे और आने वाला समय में बेहतर करने जा रहे हैं। मैं आपको ये चैनल के माध्यम से एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि हम 10 से 12 सीट जीतने जा रहे हैं और जो नाराज नेता है उन्हें हम मनाने में सफल होंगे। अच्छा, एक आरोप लग रहा है जेबी केसेस के लोगों के ऊपर कि वो ट्रैक्टरों से जो बालू लेकर धोते हैं उनसे वसूली कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके जो नेता थे रिजवान क्रांतिकारी पर एफआईआर हुआ, मारपीट की भी मामला सामने आई, जिसके बाद जो पार्टी के महासचिव है, प्रधान महासचिव, उन्होंने रिजवान क्रांतिकारी को पद मुक्त कर दिया है। तो आखिर क्या कहा जाए, जेबी केसेस के लोग अब वसूली पे उतर गए? जी बिल्कुल नहीं, जेबी केसेस के लोग निहत्थ थे और ईमानदार हैं और क्रांतिकारी हैं और कहा जाए तो मेहनती हैं, सक्रिय हैं, किसान के बेटे हैं, साधारण क्लास के लोग हैं और ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। माटी प्रेम से क्रांतिकारी साथी पर ये बड़ा आरोप है और हमें काफी अखबारों में ये खबर चला है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। कई दलाल हो सकते हैं जो उन्हें टारगेट करने का कोशिश करते होंगे, क्योंकि नया नया पार्टी का जन्म हुआ है, इसको बहुत तरह से तोड़ा मरोड़ा जाएगा, इस पार्टी को बर्बाद करने की तमाम साजिशें होंगी और मुझे लगता है कि यही साजिश का एक ये दो पहलू चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ साजिश चल रहा है और उसी का एक पहलू है ये। संजय मेहता जी को भी फोन के द्वारा कोई ना कोई बहका रहा है और कई साथी को बहकाया जा रहा है। आपको देखिए स्वीट बात चलता है दादा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार आपके साथ ऐसा चीज हो जाता है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके साथ में कुछ लोग आएंगे, कुछ आपकी बातों को ऐसे घुमा देंगे, आपको लगेगा कि नहीं अगला सही बोल रहा है, लेकिन आप बंद कमरे में सबसे पहले आप बैठिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि सबसे पहला डिसीजन आपका होना चाहिए, आपके अंदर आत्मा का होना चाहिए। जयराम दा बहुत ही अच्छे इंसान है, जयराम दा हम लोग के बीच में बिरसा मुंडा के रूप में है। मुझे उम्मीद है कि झारखंड को आगे ले जाने में वो कई जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो आरोप को वो क्लियर करेंगे, मीडिया पे आकर क्लियर करेंगे और हमारे साथ में सभी साथियों के साथ में बैठ करके सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्रांतिकारी रूप में आया है, क्रांतिकारियों का एक फौज है। इसमें नए लोग जो टिकट लेने के लिए आ रहे हैं, जो मेहनत नहीं किए हैं और तुरंत जीरो से हीरो बनना चाह रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि वैसे लोगों की जगह नहीं देनी चाहिए। आपने टिकट की बात की, आपने भी क्या वो फॉर्म भरा है टिकट के लिए? जी बिल्कुल फॉर्म भरा है। और कौन विधानसभा से चुनाव? कोडरमा विधानसभा से, जहां आप बैठे हैं। किस तरह की तैयारी है आप? पूर्ण रूप से मैं अभी भी आपके पास बैठा हूं तो काम करके आया हूं, तब बैठा हूं। हमेशा काम ही करता रहता हूं, फील्ड में रहता हूं और लोग यहां से आप मेरे फीडबैक आप मेरे पीठ पीछे ले सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रेम नायक जी, केंद्रीय महामंत्री जेबी केएसएस के हैं और ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कोडरमा विधानसभा से। जो अभी चल रहा है कि संजय मेहता ने उन्होंने जो पत्र जारी किया है जिसके बाद इस्तीफे देने के बाद और काफी भावुक हो रहे हैं, तो अब देखना है क्या जेबी केएसएस विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगी या जिस तरीके से पहले एकजुट थी वो एकजुटता अभी बरकरार रहेगी। तब तक अंत में एक मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में बहुत ही अच्छा होने वाला है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 1-2 दिनों में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और मुझे लगता है कि इन सभी पहलुओं पर उस दिन बात होगी और कहीं कहाँ कमी है हमारी, किस चीज में हमारी गलतियां हो रही है, किस चीजों को सुधार करने की जरूरत है, उस पर बातचीत होगी और आने वाला समय में बेहतर रूप से हम लोग काम करेंगे। तो देख सकते हैं जो अभी चल रहा था जेबी केएसएस के जो जेएल कैंप जो पार्टी बन गए हैं उन पर चर्चा किए थे, हमारे साथ प्रेम नायक जी थे। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, क्या संजय मेहता जी को पार्टी छोड़नी चाहिए? तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।